अभी रिलीज होने वाली है मूवी 21 फ्रॉम खेत्रपाल, जिन्होंने अपने अदम साहस और शौर्य का परिचय देते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बसंतर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस समय वो सिर्फ 21 साल के थे, इसीलिए इस मूवी का नाम भी 21 रखा गया है। अरुण भारतीय सेना के अधिकारी और एक टैंक कमांडर थे, जिन्हें भारतीय टैंक सेना का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। उन्होंने 10 टैंकों को नष्ट करने का श्रेय प्राप्त किया है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हम जानेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुए बसंतर की लड़ाई के बारे में। 17 पूना हॉर्स को भारतीय सेना की 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी। 47वीं ब्रिगेड को दिए गए कार्यों में से एक कार्य बसंतर नदी के पार एक पुल स्थापित करना था। 15 दिसंबर रात 9 बजे तक ब्रिगेड ने अपने इस कार्य को संपन्न भी कर लिया था। वो सफल हो गए थे, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें छुपी हुई थी, जिसकी वजह से पूना हॉर्स के टैंकों की तैनाती वहां पे बाधित हो रही थी। अभी ये लोग आधे रास्ते में ही थे कि पाकिस्तानी टैंकों की गतिविधि की सूचना इन्फेंट्री को मिलती है, तो उन्हें भी वहां अब टैंकों की जरूरत थी। इस पर पूना हॉर्स ने जोखिम भरी सुरंगों से आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अगले दिन वो सफल होकर के अपनी इन्फेंट्री को ज्वाइन भी कर लेते हैं। 16 दिसंबर 8 बजे झारपाल में पाकिस्तानी सेना ने अपने टैंकों की सहायता से पूना हॉर्स के मुख्य केंद्र पर पहला हमला किया। यह काम उन्होंने धुएं की आड़ में किया था। उस समय पाकिस्तानी सेना के पास अमेरिका के सपोर्ट से उस समय के लेटेस्ट 50 टन पैटर्न टैंक थे, जो अमेरिका में बने हुए थे। इस हमले का जवाब देते हुए खेत्रपाल की रेजिमेंट ने पाकिस्तानी सेना को शुरुआत में पूरी तरह से विफल कर दिया था और फिर से पाकिस्तानी सेना ने हताशा होकर के 2 हमले और किए, जिसमें वो कामयाबी हासिल करने में सफल हो जाते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए खेत्रपाल बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और सीधे युद्ध में कूद जाते हैं और अपने टैंकों से दुश्मन के अटैक को कुचल देते हैं। इस कार्रवाई में उनके साथी कमांडर शहीद हो जाते हैं, तो वो अकेले ही मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और उन्होंने एक एक करके अपने 2 टैंकों की मदद से पाकिस्तान के 10 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। इस झड़प में खेत्रपाल दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गए थे, लेकिन उन्होंने टैंक छोड़ने की बजाय लड़ाई जारी रखी और अंततः घिर जाने से पहले उन्होंने एक और पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया था। जलते हुए टैंक को छोड़ने का आदेश देने वाले वरिष्ठ अधिकारी से रेडियो पर उनके अंतिम शब्द थे, नहीं सर, मैं अपनी टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी मुख्य तोप अभी भी काम कर रही है, मैं इन कमीनों को मार गिराऊंगा। और इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को इस लड़ाई में बहुत ही मजबूत स्थिति में ला दिया था और अपने अदम शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शव और उनका टैंक, जिसका नाम फमागुस्ता था, पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे अंततः भारतीय सेना को लौटा दिया गया था। यह टैंक अभी भारत में प्रदर्शित है। अरुण खेत्रपाल जी के शव का अंतिम संस्कार 17 दिसंबर को किया गया, जबकि उनके परिवार को 26 दिसंबर तक भी यह नहीं पता था कि वो शहीद हो गए हैं। नंदा के साथ साथ इसमें अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और मरणोपरांत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी नजर आएंगे।